हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। सौरभ जोशी अपनी मर्सिडीज में थोड़ा वो इथेनॉल वाला पेट्रोल डाल लेता है और उसकी माइलेज घट जाती है। इस क्लेम पे दो साइडें बिल्कुल भाई ये गलत क्लेम है, तू रेस कर रहा था। कोई कह रहा है कि भाई देखो सच में सारी गाड़ियां खराब हो रही हैं E20 से एटसेट्रा एटसेट्रा। उसी के बीच में आप देखिए उत्तर प्रदेश के विलेजर्स वो यार भूत बना देते हैं। एक आदमी को अच्छे से कूटते हैं, एक अमेरिकन पकड़ा जाता है। ये कह लीजिए आप नेवी सील का एक्स ऑपरेटर या फिर करंट ऑपरेटर या फिर ऑन स्पेशल मिशन, इसको पकड़ा जाता है, अच्छे से रफ अप किया जाता है। ये काम भारत के लोग ही कर रहे हैं, विलेजर्स कर दे रहे हैं। तो इसका मतलब भारत भारतीयों को, सारे स्टेट गवर्नमेंट को, सारे चीफ मिनिस्टर्स को, प्राइम मिनिस्टर को, एफएसएसएआई को, सबको पता है कि भारत में एक बहुत बड़ा महाकांड चल रहा है। आप सोचिए, से महाराष्ट्र में एक केस निकल के आता है जहां 2.5 करोड़ लीटर, कितना, 2.5 करोड़ लीटर जो दूध है वो अडल्टरेटेड था। इसका मतलब एक बार इसको अज्यूम करते हैं, ये कहानी है क्या। लगभग 2.5 करोड़ परिवार, परिवार कह रहा हूं, दिन में 1 लीटर दूध मंगाएंगे पीने के लिए, बच्चों को देने के लिए, चाय के लिए। 1 लीटर एवरेज मानते हैं, है ना। मिडिल क्लास टू अगर आप पुअर ले जाएंगे, एवरेज आपका 1 लीटर 1.5 लीटर ही निकलेगा। तो 2.5 करोड़ परिवार 1 लीटर कंज्यूम करता है। एक परिवार में औसतन 4 लोग रहते हैं, तो टोटल नंबर आ गया 10 करोड़ का। तो अगर सिर्फ एक दिन के लिए हम ये दूध पीते हैं तो 10 करोड़ भारतीय वो अफेक्ट होते हैं इस कहानी से। अनफॉर्चुनेटली भारत में ऐसी चीजों पे बिल्कुल आउटरीच नहीं है। आप देखिए, पनीर हो, आपका दूध, बटर, घी, नमक, तेल, साबुन, शैम्पू, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अब ये क्लैरिटी नहीं है। एक अभी मैंने बीसीसीआई के एक्स शेफ को देखा, उसका आर्टिकल में पढ़ रहा था। वो कह रहा था यार पता नहीं अरसा हो गया मेरे को पनीर खाए हुए, ये पता ही नहीं है कि असली पनीर होता कैसे है। तो जब मैं बाहर जाता हूं, विदेश में जाता हूं, तो वहीं पे पनीर खाता हूं। अब ध्यान से देखिए, मर्सिडीज बेंज इमोशनल हो जाता है और मर्सिडीज बेंज कहता है कि हमारी गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है, E20 डाल दीजिए, कोई इश्यू नहीं है, अच्छे से यूज करिए। बट मर्सिडीज बेंज इंडिया फ्लैग्स फ्यूल अडल्ट्रेशन। ओए होए होए, मतलब तेल में थोड़ा भूसा, थोड़ा अगर गन्ने का जूस, थोड़ा पानी मिला दोगे तो गाड़ी तो खराब होगी। इसके बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कह दिया कि गलती इथेनॉल की नहीं है। इशू इज नॉट E85 और E20 और E25 और E205। आप समझ रहे हैं मतलब, ऑल जोक्स अपार्ट, बट सेंट्रल गवर्नमेंट इशू स्टेट्स टू क्रैक डाउन ऑन फ्यूल अडल्टरेशन। इसका मतलब जो हमारा डीजल पेट्रोल आता है, इसमें अडल्टरेशन होता है। सोचिए, एक गाड़ी चलना बंद कर देती है अगर उसमें अडल्टरेटेड फ्यूल डलता है। हमारी बॉडी भी एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम की तरह है। एक दूसरी कहानी जो कल मैंने देखी, काफी न्यूज में थी, इथेनॉल स्कैम हो गया। फोर्टिफाइड राइस को दे दिया गया वापस कि भाई इससे इथेनॉल बनाओ। इथेनॉल प्लांट वालों ने उसे बेच दिया वापस मार्केट में और खुद सड़ा हुआ चावल खरीद लिया, चावल से इथेनॉल निकाल दिया और वापस से वही फोर्टिफाइड राइस जो बायर्स थे उन्होंने वापस से भेज दिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और उसके बाद फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहती कि इतना बड़ा स्कैम नहीं है, छोटा सा है, कुछ बाबुओं ने ही पैसा खाया होगा। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डिनाइज रिपोर्ट मैसिव राइस, ऐसा कुछ बड़ा स्कैम नहीं हुआ है। उसने कहा सिर्फ 5 मिसिंग राइस वैल्यू इज ओनली 5 लाख, व्हाई यू पैनिकिंग। ये कोई 1100 करोड़ का, नो, 5 लाख की बात तो है। एनी विच वे, इस पे हम आउटरेज दिखाते हैं, बट क्या ये हमारे बॉडी को अफेक्ट करता है? नहीं। अब सोचिए, क्या बीबीसी, लमोंड को या अल जजीरा को हमें याद दिलाना पड़ेगा, या ये आर्टिकल लिखेंगे फिर इन आर्टिकल्स को देख के जब जर्मन क्रिएटर्स आपके ऊपर वीडियोस बनाएंगे तब आप जागेंगे? ये खाना हम सब खाते हैं। ऐसा तो है नहीं ना कि जो पॉलिटिशियन है, ब्यूरोक्रेट है, वो किसी और दुनिया में खाना खाता है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल। ऐसा आप कर ही नहीं सकते। आप कितना, मतलब करप्शन का एक बहुत बड़ा ये डिसएडवांटेज है फूड करप्शन का, कि खुद ब्यूरोक्रेट जिसने पैसे खाए होंगे उसको पता नहीं होगा कि कहीं वो अडल्ट्रेटेड दूध उसका बच्चा तो नहीं पी रहा। तो आप सोचिए, इट अफेक्ट्स एवरीवन। और आप कहीं से भी सोर्सिंग कर लीजिए, है ना। सबके पास एसपीजी नहीं होती भैया कि आपका फूड वूड चेक वेक होके आएगा, ठीक है, पॉइजन वॉइजन के लिए। सब नॉर्मल खाना मंगा लेते हैं, सब ट्रैवल करते हैं। ट्रैवल में तो आप ये नहीं कह सकते ना कि मैं मेघालय गया हूं ये नहीं खाऊंगा, मैं महाराष्ट्र गया हूं ये नहीं खाऊंगा। आपकी जो सदन होती है, महाराष्ट्र सदन गए आप, नागालैंड के सदन चले गए, वहां तो आप नहीं बता सकते ना कि पनीर सही है या गलत है। आपने गलत पनीर ले लिया
जो बायर है, तो आपने वही सब्जी खा ली, तो क्लैरिटी से आप ये नहीं बता सकते कि जो बड़ा आदमी है वो अच्छा ही खाना खा रहा है। कुल मिला के अगर अडल्ट्रेशन फूड में है, जो कि बहुत प्रेवलेंट है, बहुत वाइड स्प्रेड है, तो ये सबको अफेक्ट करती है। तो जब गांव वाले स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेटर को पकड़ के धो सकते हैं, तो इन लोगों को पकड़ के धोते क्यों नहीं है? कोई फेक हल्दी बेच रहा है भाई, कोई, और ये गांव में हो रहा है, बिल्कुल छुप छुपा के। दूध का स्कैम, हर चीज का स्कैम हो रहा है, गांव देहात सिटी टाउन हर जगह ये स्कैम हो रहा है। तो मान लीजिए कि सिटी के लोग बड़े अलूफ रहते हैं, अपने में रहते हैं, अपने फ्लैटों में बंद रहते हैं, अपने मतलब से मतलब रखते हैं, कहीं पे कॉर्पोरेट नौकर बने रहते हैं। पर गांव के लोगों को क्या हुआ? उनको तो अच्छे से धो देना चाहिए ऐसे किसी भी स्कैम को, क्या पता उनका बच्चा ही ये कंज्यूम कर रहा हो, राइट? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता है कि यार देखो, हमने फर्टिलाइजर से खाना उगाया और वो खाना हमने बेच दिया, हमने अपने लिए तो ऑर्गेनिक उगाया था, तो हम तो अच्छा खाना खा रहे हैं। नहीं भैया, आपके सामने वाला जो प्लॉट वाला जो बंदा है जो वहां फार्मिंग कर रहा है, उसका जो लीचिंग होगा ना मिट्टी, वो आपके ऑर्गेनिक फार्म में आ रही है भैया, तो आप भी खा रहे हैं फर्टिलाइजर। और नहीं तो आपका जो पानी है उसमें फर्टिलाइजर मिक्स होकर आ रहा है, राइट? तो इट अफेक्ट्स अस ऑल, ठीक है? ये सिस्टम अप्रोच में काम करता है, इट ऑपरेट्स लाइक अ इकोसिस्टम। सो अगर आपने सड़ा हुआ मिल्क डाल दिया, सड़ा हुआ पनीर डाल दिया, तो यू नेवर नो आपका बेटा ही वही खा रहा है। बाहर जाके मोमो के ठेले में जो खा रहा है वो अडल्ट्रेटेड फूड है। बट इसके ऊपर मैं देखता हूं सारे पॉलिटिशियन, सारी पॉलिटिकल पार्टी को मिलकर क्रैकडाउन करना चाहिए। क्या इससे भी पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट पैसे कमा रहे हैं? अगर कमा रहे हैं तो देखिए, यू आर डूइंग अ डिससर्विस टू योर फैमिली ऑल्सो। जनरली करप्शन किस लिए होता है? अपनी फैमिली के लिए, राइट? इंडिया द वर्ल्ड्स, ये देखिए लमोंड का आर्टिकल है ना, फ्रांस में आपके बारे में बदनामी हो रही है, या ब्रिटेन आपकी बदनामी कर रहा है, ठीक है? इंडिया द वर्ल्ड्स लीडिंग डेयरी प्रोड्यूसर। और हाँ, यहां पे आप निकिता यादव को नहीं कह सकते कुछ, क्योंकि ये प्रॉब्लम है जिसको हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। इंडिया द वर्ल्ड्स लीडिंग डेयरी प्रोड्यूसर स्ट्रगल्स टू रिड इट्स मार्केट ऑफ अडल्ट्रेटेड मिल्क। तो जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा यार ऐसा क्या, मिल्क की ऐसी कौन सी कहानी इसने ढूंढ के आई? तो ये स्टेट ऑफ गुजरात। और मैंने देखा ये बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं, यूट्यूबर्स इंस्टाग्राम पे, जो बहुत आउटेज दिखाते हैं, फूड फार्मा जैसे। ये बंदे दिन रात ये सब चीज़ें मेहनत कर करके, है ना, टेस्ट रिपोर्ट करके, पैसे लगा लगा के ये सारी चीज़ें निकाल रहे हैं। फैक्ट्री में तो कहानी पता चली, फैक्ट्री मेकिंग मिल्क फ्रॉम डिटर्जेंट यूरिया बस्टेड इन गुजरात, यूनिट थ्राइविंग फॉर 5 years, आइटम्स वर्थ ₹71 लाख सीज्ड। ये कब की कहानी है? February 7, 2026। पुरानी कहानी है, ठीक है? अब देखिए आंध्र प्रदेश की कहानी, देखिए हम कितने यूनाइटेड हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं ना कि अगर आपने महाराष्ट्र में ये स्कैम अलाउ कर दिया ना, तो मान के चलिए कि लद्दाख में भी पहुंच जाएगा। ऐसी कोई जगह नहीं बचेगी। चाहे आप आर्टिकल 370 लगा दीजिए वापस से, या 371 लगा दीजिए, या उसमें एबीसी ऐड करके कुछ और स्पेशल स्टेटस ले लीजिए, ये हर जगह प्रॉब्लम आ जाएगी। 13 डेड, 11 हॉस्पिटलाइज्ड आफ्टर कंज्यूमिंग अडल्ट्रेटेड मिल्क इन आंध्र प्रदेश। ओके, 150 tons of expired food, adulterated paneer seized in major food raids across 2 states। ठीक है, ये कहां हुआ है? जयपुर, झारखंड। आप बस इनकी ज्योग्राफिक रीच देखिए। आंध्र प्रदेश, उससे पहले कहां देखा आपने? गुजरात। अब यहां पे कहां आ गए? जयपुर एंड झारखंड, जे। ओके, जे कॉलो नहीं, झारखंड एंड जयपुर। उसके बाद यहां देखिए 6500 लीटर अडल्ट्रेटेड घी सीज्ड। तो हम अब तो भगवान को भी अडल्ट्रेटेड घी चढ़ा रहे हैं, इसका मतलब तो यही होता है ना। और हम वो आजकल मतलब एक बहुत अजीब टाइप का, मतलब प्रीमियम टाइप का स्कैम लगता है मुझे। हम जब दूध खरीदने बैठते हैं, आप जेप्टो या ब्लिंकिट को छुटाओ, तो एक तो दूध होता है, फिर एक उसमें महादूध होता है, एक सुपर दूध होता है। भाई समझ ही नहीं आता दूध क्या होता है। जो नॉर्मल दूध जो गाय से निकलता था, जो जर्सी गाय का दूध निकला, ठीक है, देसी गाय का दूध निकला, उसको गर्म करके पी लिए, है ना, गौशाला में, वो दूध से क्या A2 और B2 और C2 स्किम्ड, अल्ट्रा स्किम्ड, ये समझ नहीं आता है ये किस टाइप का दूध पिलाया जा रहा है। ठीक है, बल आई फॉर श्योर आई एम वेरी कंफ्यूज अबाउट दिस। ठीक है, और मतलब कॉफी के लिए भी समझ नहीं आता कि कौन सा दूध मंगा, अल्ट्रा स्लिम मिल्क। ओके, सो ओवर 6500 लीटर्स अडल्ट्रेटेड घी। अब कल के डेट में स्लिम फिट घी भी आएगा, अल्ट्रा स्लिम घी। यू नेवर नो व्हाट इज हैपनिंग, है ना। और यहां तो एफएसएसआई ये सीज कर ले रहा है। हो सकता है जो इनके ब्यूरोक्रेट्स हैं एफएसएसआई को, उनके साथ इनकी सांठगांठ नहीं रही होगी, किसी ने पैसा सही से नहीं खिलाया होगा, या किसी का बड़े आदमी का कंप्लेन आ गया होगा, या कोई बड़ा आदमी यही गेम कर रहा होगा और उसका ये कंपटीशन खड़ा हो गया होगा। दाल में कुछ काला है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे देश में इतना एडल्ट्रेशन चल रहा है और सारी स्टेट गवर्नमेंट और एफएसएसएआई मिलके ये अडल्ट्रेशन को रोक ना पाए।
भैया आप स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेटर को पकड़ लेते हैं, दबोच लेते हैं, है ना, उसके बाद यूपी एटीएस एनआईए इधर उधर कर लेते हैं, बट जैसे ही वही ब्यूरोक्रेट इन डिपार्टमेंट में आते हैं, एफएसएसएआई, पीडब्ल्यूडी, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, ऐसा लगता है कि पीस पोस्टिंग है। जैसे फौज में होता है ना, ये पीस पोस्टिंग है भाई, ये फील्ड है, तो फील्ड में अच्छा काम करो, एनआईए में जाके अच्छा काम करो, कश्मीर में जाके अच्छा काम करो, और जैसे ही पीस में आए तो पीस में बैठ के खाओ एफएसएसएआई, और खाओ क्या मतलब, क्या ही खा सकते हैं, खाना तो सड़ा हुआ है। 3000 kg अडल्टरेटेड टी, 1500 kg एक्सपायर्ड टी, ठीक। एफएसएसएआई 4 सिंपल टेस्ट टू चेक टी प्योरिटी एट, अरे वाह क्या बात। अब हम घर पे हर चीज चेक करके खाएंगे, क्योंकि हमारे जो मैनेजर हैं वो तो हमें बहुत समय देते हैं कि 1 घंटा बेटा हम तुमको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ताकि तुम अपने घर में सब कुछ चेक करके अपना ब्रेड आमलेट, आजकल तो चाइनीज अंडा, वो सब आप जान रहे हो ये सब बातें। 100 days 185 cases 122 tons of adulterated food seized in हैदराबाद। क्या बात है, साइबराबाद आप भी मचा रहे हैं। अब देखिए महाराष्ट्र में क्या मजेदार कहानी है, 2.3 करोड़ लीटर्स ऑफ सिंथेटिक मिल्क, और एक आईएएस ऑफिसर इनके पीछे पड़ गया है, और तब से सारे लोग महाराष्ट्र में घूम घूम के अपना जो भी उनके पास दूध दही है उसको फेंक रहे हैं, क्या पता फंस जाए किसी भी तरीके से। मतलब ये इतना ज्यादा वाइड स्प्रेड है कि नॉर्मल विलेजर्स अपना टैंक उठा उठा के खाली कर रहे हैं। 17 से वीडियो आई, लोग अपना दूध फेंक रहे थे, मुझे लगा कोई प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे होंगे, बाद में पता चला ओ भाई। तो भाई यहाँ पे हुआ, महाराष्ट्र एफडीए एंड लोकल पुलिस रिसीव्ड इंटेलिजेंस अबाउट लार्ज स्केल मिल्क अडल्ट्रेशन इन भूम तालुका। अ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन वो लॉन्च टू ट्रेस सस्पिशियस सप्लाईज ऑफ मिल्क पाउडर। ठीक है भाई, ऑब्वियसली ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि पता नहीं पाब्लो एस्कोबार को पकड़ने जा रहे हैं। अच्छे से दुहत्ती लाठी अगर पुलिस ही मारे तो यहाँ पे कोई मतलब किसी गांव में किसी टाउन में सब काम ही नहीं चल सकता। लोकल जो एसएचओ है, जो बीट कांस्टेबल, उसको सब पता है कहाँ क्या स्कैम होता है, एक एक एड्रेस पता होता है। ये लोकेशन है भाई, और ये जो लोकेशन है महाराष्ट्र के एकदम कोर में, सेंटर में, क्यों, ताकि सप्लाई चेन सारे क्रिस क्रॉस हो, आप इधर से उधर जाएं या उधर से इधर जाएं या नॉर्थ साउथ जाएं, आप इस एरिया में जरूर पहुंचेंगे, यहाँ पे मिल्क की मिक्सिंग हो जाएगी और यहाँ से मिल्क का सप्लाई चले जाएगा। तो इनके पास लगभग 2.3 लाख है ना किलोग्राम ऑफ इंफीरियर क्वालिटी मिल्क पाउडर था, जिससे इन्होंने मैन्युफैक्चर करना था 23 लाख लीटर ऑफ सिंथेटिक मिल्क। तो 23 लाख लीटर जो सिंथेटिक मिल्क है, इसको 1:10 के प्रोपोर्शन में ये ऐड कर देंगे रियल मिल्क के साथ, मतलब सिर्फ 10% ये स्कैम करेंगे, बाकी मिल्क एकदम शुद्ध होगा। 10% ये ऐड करेंगे, 10% इनका मार्जिन हो गया, एक तरीके से क्लियर मार्जिन हो गया ना। Investigators discovered that the synthetic milk was not sold separately. Instead, the operators allegedly mixed. अब देखिए इनके लिए भी ऑपरेटर्स यूज करना पड़ रहा है, सोचिए 10 liters of synthetic milk into every 100 liters of genuine milk. तो भाई 10% adulteration ratio, officials estimate that more than अरे 10% झूठ है यार, हो ही नहीं सकता 10%। मतलब अच्छा खासा किसी भी आप दूध वाले को बुला के, है ना, 200 रुपया दीजिए, मास्क लगा के आप बोलिएगा तो मैं एक आध पॉडकास्ट वॉडकास्ट कर लूंगा, पर मास्क लगा के बताएंगे वो सब सच्चाई। एक तो भैया आके बताए थे कि वो फेक पनीर ही बनाते हैं, ठीक है, वो गरीब हैं, उनको जाके क्या हम पुलिस में दे दें, वो पूरा बताए कि फेक पनीर वगैरह बनता है, भैया मत खाया करिए, ठीक है। या जो आप अमूल अमूल ये जो भी ऐसे नाम देखते हैं बड़े बड़े, है ना, मदर डेयरी वदर डेयरी, ये क्लैरिटी ही नहीं है कि भाई इन्हीं का जो कबाड़ी में जो पॉलिथीन होता है उसी को यूज कर करके आपको पनीर चिपका दिया जाएगा, समझ नहीं आएगा आपको, ठीक है। एक्सपायर्ड सामान आपको चिपका दिया जाएगा, समझ नहीं आएगा। एक्सपायर्ड सामान जो चीज़ फेंक दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, रीयूज कर लिया जाता है, रीपैकेज करके दे दिया जाता है, या फिर सिर्फ उसका लेबल को स्क्रैच करके बांट दिया जाता है। सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है आपके पास रियल पनीर आए, बस एक्सपायर्ड आए। बेस्ड ऑन दिस 10% अडल्ट्रेशन रेशियो, ऑफिशियल्स एस्टिमेट 2.3 करोड़ लीटर्स। मुझे लगता है कि 2.3 करोड़ लीटर वो थोड़ा गलत फिगर है, मुझे लगता है ये 4 से 5 करोड़, मतलब इतना कम अडल्ट्रेशन रेशियो नहीं रहना चाहिए। क्योंकि आप मेरी बात नहीं समझ रहे, मैं आपको इसको थोड़ा सिस्टमैटिकली समझते हैं। अगर मैं 10% ऐड करता हूं या मैं 50% ऐड करता हूं, जेल तो बराबर जाऊंगा मैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? 10% या 50% में जेल बराबर जाऊंगा, तो मैं क्यों 10% लूंगा भाई? वाई विल आई नॉट? आपने किसी शॉपकीपर को देखा है कि वो 10% कमाता है? आपने कहीं देखा है मार्जिन 10% होता है? अगर आप रोड का टेंडर तक देखें तो उसमें 20 से 25% एटलीस्ट आपको किकबैक, वापस आपको पैसा देना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्टर को ये पैसा वापस पॉलिटिशियन को देना पड़ता है, ब्यूरोक्रेट को देना पड़ता है, पीडब्ल्यूडी को देना पड़ता है, तभी पीडब्ल्यूडी का जेई का दहेज का रेट हाई चलता है। तो कहानी समझो ना आप लोग यार। तो मतलब मुझे नहीं लगता ये 10% होगा।
एटलीस्ट 20 से 25% ये होगा। और उस हिसाब से अगर समझ लीजिए तो ये 2.5 करोड़ जो का नंबर है, मुझे लगता है 5 से 10 करोड़ होगा। 5 से 10 करोड़ मतलब आप समझिए कि आसपास के जितने एरिया, जितने लोगों ने, मतलब ऐसा मत समझिए कि बहुत लोग अफेक्ट हो गए, वही लोग ज्यादा दिन तक दूध पिए, राइट? सो मोर दे वर अफेक्टेड फॉर मोर नंबर ऑफ डेज। इन्फीरियर क्वालिटी मिल्क प्रोडक्ट, ठीक है, इनका बेस मटेरियल था डिटर्जेंट पाउडर था ताकि झाग झूक दिखे। पाम ऑयल ये बहुत यूज करते हैं। पाम ऑयल वैसे जो हम लोग नमकीन नमकीन खाते हैं, एक आध पैकेट इधर भी पड़ा होगा, दबा के होता है, बट फिर भी यार 2-4 पीस खा लेना पड़ता है सैलेड के साथ। पता नहीं यार, मन भी बहुत करता है शायद, ये तो हमारी खुद की वीकनेसेस है। बट दूध बोल के उसमें पाम ऑयल नहीं डालना चाहिए। खैर, मुझे अब ये भी डर लगता है कि जिस प्रोडक्ट में पाम ऑयल लिखा हुआ है, क्या उसमें पाम ऑयल है? सीरियस क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, लो ग्रेड केमिकल पाउडर भी मिला दिए हैं। अब सोचिए जरा, मेरे दादा दादी, नाना नानी, अब दादा दादी नाना नानी तो अभी जीवित नहीं है, बट आप सोचिए जिनके जीवित हैं, वो अगर खा रहे होंगे, कंज्यूम कर रहे होंगे, उनकी क्या स्थिति होगी, ठीक है? बूढ़े लोग, किड्स, यंग किड्स जो लैक्टेटिंग मदर से हट चुके हैं, जो बच्चे घर में आराम से दूध दूध पीते हैं, बॉटल लगा दिया जाता है ना, इधर उधर घूमते रहते हैं, रफंटरी करते रहते हैं, उनको ये अगर मिल रहा है, फिर तो मुझे ऐसा लगता है सिटी में अलाउ कर देना चाहिए यार। हमारी म्यूनिसिपैलिटी वगैरह में अलाउड नहीं है गाय रखना, तो हम अपना गाय रखना शुरू करें। आप समझ रहे? दिल्ली में अलाउ कर देना चाहिए, अपने अपने घर में 2-2 गाय रखें अपना यार। एटलीस्ट हम घास उसके लिए लेके आएंगे, उसको अच्छा खाना वाना खिलाएंगे, खुद अपना दूध दही बटर, उसके लिए हमको जाके कहीं फार्म हाउस और फार्म लेना पड़ेगा, उसके इतना मेहनत, इतना खज्जल। अब सब फ्लाइंग बीज तो है नहीं, ठीक है, कि सब छोड़ छाड़ के आप घी ही निकालो, है ना? सब लोग और भी प्रोफेशन है यार लोगों के, कोई किसी को लॉ प्रैक्टिस करने जाना होता है, किसी को आईटी का नौकरी करना होता है, तो कैसे आदमी सब कोई कर सकता है? तो स्केल ऑफ स्कैम आपको समझ आ गया। 6 महीने से ये काम चल रहा था, अच्छी बात है कि 6 महीने में ही पकड़ा गया है। बट वो जो गुजरात वाला था वो 5 साल से चल रहा था। अच्छा, इसमें जो मोडस ऑपरेंडाई था वो समझिए। लो क्वालिटी मिल्क पाउडर एंड केमिकल्स वेर प्रोक्योर्ड इन बल्क, ठीक? The material were supplied under cover of cattle feed distribution. Synthetic milk was manufactured locally. The fake milk was mixed with genuine milk at milk collection center. तो मिल्क कलेक्शन सेंटर में कोई ना कोई तो लोकल आता होगा, गांव वाला आता होगा, वो लोग प्रोटेस्ट क्यों नहीं करता कि यार हमारे बच्चे तक भी ये खाना आ सकता है? बल्क मिल्क टैंकर्स ट्रांसपोर्टेड। अब समझिए, अगर आप मिल्क एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आप वापस में चिप्स खरीद रहे हैं, आपके बच्चे चिप्स खरीद रहे हैं, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं अपना दूध स्कैम करके बेचूंगा? क्यों? क्योंकि पेट्रोल में इथेनॉल मिला रहे हैं। तो आप ये भी तो सोचिए कि आपके बच्चे जो खाना खा रहे हैं उसमें भी हो सकता है कुछ फेक आ जाए। ऐसा तो है नहीं ना कि आप सब कुछ अपने फार्म में उगा ले रहे हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे तो नुकसान नहीं है, नॉट इन माय बैकयार्ड, डस्टबिन है उधर सामने वाले के घर में, उसमें डाल देते हैं, तो आप सोचिए घूम के आपके पास भी तो कुछ आएगा। जो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया ना, पानी से लीचिंग हो के आपके ही ऑर्गेनिक फार्म में वो फर्टिलाइजर मिलेगा आपको, यूरिया, पोटास, उसके बाद आपको गैस होगा। ठीक है, समझिए ये चीजें। तो ऐसा नहीं है कि आपको अफेक्ट नहीं करेगा, अरे भाई हम स्कैम कर रहे हैं, हमको क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अच्छा, इसमें जो प्रिंसिपल अक्यूज है वो बाला साहेब गोडगे, ये पकड़ा गया है। एसआईटी काम कर रही है, पता नहीं हर चीज में हम एसआईटी बना लेते हैं, नॉर्मल पुलिस भी ये सब काम ऑन अ डेली बेसिस करते रहनी चाहिए। बट यहाँ ध्यान से देखिए, ये जरा पढ़िए और ये पढ़ के थोड़ा डरिए। सीवियर लिवर डैमेज। अब कोई दारू पिए उसको लिवर सिरोसिस हो जाए तो हम माना जाता है। आदमी पनीर खा के अगर उसको लिवर में प्रॉब्लम हो जाए, दूध पी के लिवर में प्रॉब्लम हो जाए, तो ये सोचने वाली बात है। किडनी डैमेज, डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर, टॉक्सिक केमिकल एक्सपोजर, हायर हेल्थ। भाई ये तो डब्ल्यूएचओ को बेसिक प्रिंसिपल्स आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? यूपीएससी वगैरह का प्रिपरेशन करते हैं, आपको समझ आएगा। वल्नरेबल के लिए तो बहुत बुरी खबर है। लैक्टेटिंग मदर्स, प्रेग्नेंट मदर्स, है ना, प्रेग्नेंट वुमेन, उसके बाद तुम्हारी खुद की जो बूढ़ी माँ है, बूढ़े पिताजी हैं, दादा दादी, नाना नानी, ठीक है, एनीबडी विथ एनी मेडिकल डिसऑर्डर, सबको परेशानी आएगी। तो ये बात नहीं समझ आई कि ये एग्जैक्टली चल क्या रहा है। मतलब एनीवेयर आई सी, ऐसा नहीं है कि इट्स अबाउट महाराष्ट्र, इट्स अबाउट मिल्क, बट एनीवेयर आई सी, व्हाई डू आई सी कि हमारे अंदर इतना मॉरल डिग्रेडेशन आ गया है कि साले स्कैम करने के अलावा हम लोग कुछ करते नहीं है ना? सॉस में स्कैम, चावल में, चीनी में, अंडा में, जो तुम बोलो यार। कल के डेट में फेक बकरी, प्लास्टिक बकरी बना के दे देगा यार, प्लास्टिक चिकन। अब अभी मैं देख रहा था कि क्या बोल रहे हैं, मोमो में चिकन के मीट की जगह कुत्ता का मीट मिला दिया है। कहीं पे यार चिकन बिरयानी में बीफ मिला दिया, ये सब क्या? कहीं पे देखते हैं रोटी में थूक दिया है ना, कहीं दूध में थूक दिया है। मतलब व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर्स आर दिस? बेसिक एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम टाइप का होता है ना कंट्री में कि यार ये हम बीसी नहीं करेंगे, इतनी बीसी हम नहीं करेंगे। मतलब एक एक लिमिट होना चाहिए बीसी करने का, ठीक है? ये बहुत ज्यादा है, दिस इज टू मच, व्हाट इज हैपनिंग ऑल अराउंड ना, इट्स टू मच। और देखो यार, आपस में हम लोग डिबेट करके अगर बात खत्म कर लेंगे
तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो ले मोंड, न्यूयॉर्क टाइम्स, है ना, वॉल स्ट्रीट जर्नल ये बदनाम करेगा और तुम्हारी कंट्री का इन्वेस्टर सेंटिमेंट खराब होगा कि यार कोई व्लॉगर आएगा बोलेगा यो यो वी कैन नॉट हैव योर फूड, इट्स टू स्पाइसी, इट्स टू अडल्ट्रेटेड। अभी तो वो स्पाइसी पे स्पाइसी कहते हैं, हाइजीन के ऊपर कहते हैं, हाइजीन के ऊपर मजाक उड़ता है ना। ये मत बोलिए हमें टारगेट किया जा रहा है, ये बोलिए कि बेसिक हमारे स्ट्रीट फूड में ग्लव्स क्यों नहीं है। कॉमन सेंसिकल बात करिए ना, अपने परिवार को खिलाएंगे तो रोड पे खिलाएंगे या जाके बोलते हैं कि हल्दीराम में खिलाइए, बीकानेर वाला खिलाइए, कम से कम वो लोग ग्लव्स तो पहनता है। तो वही स्टैंडर्ड आपके स्ट्रीट फूड में क्यों नहीं है? और स्ट्रीट फूड में हम देखते हैं 150-150 की पाव भाजी वाली दीदी, 150-150 का आमलेट वाले भैया चल रहे हैं। उनके पास जो टोटल पनीर तुम्हें मिलेगा बीच में डला हुआ, जो मोटा स्लाइस दिखाते हैं लोग, वो मोटा स्लाइस ही फेक है। तो कैसे चल रहा है हमारा पूरा सिस्टम? और जब ये सिस्टम में इतना फेक चीज़ चल रहा है, तो इसका मतलब ये फेक चलाने के लिए कोई ना कोई बहुत तगड़े तरीके से पैन इंडिया और पैन स्टेट, हर स्टेट में और पैन इंडिया कोई ना कोई बहुत तोड़ के पैसा कमा रहा है। और ये तुम्हारे नीट स्कैम और ये स्कैम से बहुत ज़्यादा सीरियस है। मतलब आर्म्ड फोर्सेस में करप्शन का एक केस मिल जाए, तो तुम्हारे कान खड़े हो जाने चाहिए। यूएस स्पेशल फोर्सेस का एक बंदा मिल जाए, तो तुम्हारे कान खड़े हो जाने चाहिए। बट ये पनीर-वनीर जो फेक मिल रहा है ना, ये दूध फेक मिल रहा है, ये पता है क्या हमारी पीढ़ियाँ खराब कर रहा है यार, है ना? बहुत अनफॉर्च्यूनेट है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। एज़ ऑलवेज़ जय हिंद, जय भारत।